अरे प्यारे लाल सुंदर लाल हमर चेला, सब क्या बात बा? सब ठीक है ना? हाल सवाल सा सब ठीक है ना? देखिए आए लाए हैं मैथ का गर्दा छोड़ा दीजिएगा आप लोग। किस में? 10th के क्लास में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। आज छोड़ना नहीं है, जानते हैं सभी क्वेश्चंस को बनाना है, तभी ना 100/100 लाइएगा, तभी ना। तभी ना मास्टर बोलेगा ना मेरा बचपा टॉप किया। तो चलिए देखिएगा किस तरह इसको बनाना है, ठीक है ना? देखिएगा किस तरह बनाना है तभी ना समझिएगा बबुआ। क्या कर रहा है? 10 पाई/2 का मान क्या होगा सर जी? 10 पाई/2 का मान क्या होगा? तो समझिएगा। देखिए इसको हम किस तरह बनाएंगे, देखिए अलग पेज में आपको ले जाते हैं, ठीक है ना? देखिए क्या कर रहा है 10, देखिए समझिएगा सर जी, ठीक है ना? देखिए 10 पाई/2, तो देखिए 10 का 10 रहने दीजिए। जानते हैं देखिए पाई का मान जानते कितना होता है? 180 होता है सर जी, ठीक है सर। बटे का बटे दे दीजिए, 2 का 2 दीजिए। अब आप जानते हैं ना भाग, जानते हैं ना? 2 से 180 में भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए। तो कि 2 9 18 9 0 90 9 90 दूनी 180 सर, ठीक है सर। तो चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। आप देखिए 10 का 10 रहने दीजिए, ठीक है। और 10 आप बराबर 90 डिग्री रहने दीजिए। तो 10 90, तो 10 90 का मान कितना होता है? 10 90 का मान कितना होता है सर जी? तो 10 90 का देखिए यहाँ क्या है आंसर में, ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन में हम देख लीजिए 0 है, ऑप्शन में देखिए 0 है, √3 है, 1/√3 है कि अनंत है। तो जानते हैं 10 पाई/2 का आंसर क्या होगा? अनंत हो जाएगा, इंडिफिनिट, मतलब कोई इसका हजारों हल होगा। तो 10 पाई/2 का मान कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट, ठीक है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है हमको, फिर बोलना ना पड़ेगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में दे ले, कमेंट बॉक्स में देते रहिए सर समझ में नहीं आया तो फिर से समझाएंगे। दूसरा नंबर देखिए 1/√3 बराबर है, क्या कर रहा है हमारा चेला सब? 1/√3 बराबर है किसके बराबर से? देखिए इसको भी समझा दे क्या? देखिए इसको तो यहीं समझा देंगे हम, ताबड़तोड़ तरीके से यहीं समझा देते हैं। देखिए समझिएगा 10 60 का मान कितना होता है बताइए? √3 होता है। cos 45 का 1/√3 होता है। तो समझिएगा साइन 30 का कितना होता है? साइन 30 का 1/2 होता है। लेकिन टेन 30 का देखिएगा ना सर जी, तो टेन 30 का जानते हैं कितना होता है? 1/√3 होता है। तो कौन सा हो जाएगा? टेन 30 के बराबर है ना 1/√3, तो टेन 30 के बराबर है 1/√3। तो बस यही आंसर समाप्त। डी नंबर इज ए करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए 1/√3 किसके बराबर है? तो टेन 30 के बराबर है। किसके बराबर सर जी? तो टेन 30 के। डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा नंबर भी समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो फिर कमेंट बॉक्स ले है, फिर मैं बताता हूँ। आप देखिए क्या कर रहा है तीसरा नंबर, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा? समझिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा? तो पढ़े हैं नहीं पढ़े? चलिए जानते हैं इसका फॉर्मूले है, ये फॉर्मूला है साहब जी। क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान जानते कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। याद कर लीजिए, यही पूछ देगा। चलिए चौथा नंबर पर गौर कीजिए, और चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अभी ना घंटिया बजेगा। चलिए साइन पाई/2 माइनस कोस पाई/4 का मान क्या होगा? न समझ में आया सर जी? चलिए क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, क्या कह रहा है? साइन पाई/4 और माइनस है तो कोस/4। समझिएगा, ठीक है। तो समझिएगा क्या कर रहा है? साइन की, साइन का साइन रहने दीजिएगा, ठीक है। पाई का मान कितना होता है बताए थे? 180 होता है, ठीक है सर। बटे कितना है? 4 है, ठीक है सर। माइनस का माइनस, कोस का कोस रहने दीजिए सर, ठीक है। पाई का मान कितना होता है सर? तो 180 होता है, ठीक है सर। बटे कितना है? तो 4 है, ठीक है सर। हाँ चलिए अब काटा दीजिए भोले बाबा के नाम पर। 2 दूनी 4, 90 दूना 80, 2 से 45,
बस वही बात है। दोनों देखिए, देखो दोनों सेम है ना, ये भी दोनों सेम ही है, तो इसको भी इसका भी कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ में आया। आप देखिए साइन 45, ठीक है। देखिए रंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम देखिए हम साइन 45 कितना आया था, साइन 45 आया था, अब माइनस था, अब माइनस कोस 45 था, ठीक है ना। तो आप देखिए साइन 45 का मान कितना होता है सर जी, बोलिए। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस का माइनस कोस 45 कितना होता है, तो साइन 45 और कोस 45 का मान एक ही होता है, तो सही इसका भी 1/√2 हो जाएगा। आप कटा दीजिए। जय श्री राम हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कट गया तो क्या हुआ, 0 हो गया, 0 हो गया, लड्डू हो गया सर जी। तो समझ में आया? चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आया? हाँ आ गया। चलिए बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए फिर से कहता हूँ कि जिसको समझ में नहीं आया होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे धाकर तरीके से। चलिए 5वां नंबर एकदम बेहतरीन रूप से समझाएंगे सर, डरने का बात नहीं है। यदि ये भी सुन लीजिए, 90 दिन के अंदर आपको नहीं, अब 80 दिन बचा है, 80 दिन के अंदर आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवा देंगे। यही कि कंप्लीट नहीं, जो परीक्षा में पूछेगा ना यही आपको बताएंगे। हाँ देखिए, यदि a + b = 90 तो cos a बराबर क्या होगा। वाह सर जी, मैथ का आप ताबड़तोड़ लाए हैं। हाँ तो समझिएगा, a + b कितना दिया हुआ है, a + b बराबर कितना दिया हुआ है, तो 90। तो cos a बराबर क्या होता है, तो सर जी साइन a होता है। cos का उल्टा क्या होता है, साइन a होता है। बस साइन a हो जाएगा इसका आंसर। साइन a देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन में दिया है। हाँ देखिए 5 का b यहाँ दिया हुआ है। चलिए साइन a इज करेक्ट आंसर। फिर से कहता हूँ कि जो समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा का बराबर क्या होगा, तो समझिएगा, देखिए समझिएगा, ठीक है। ये देखिए इसको लाल कर देते हैं सर जी, लाले अच्छा रहता है ना। हाँ चलिए देखिए 3 थीटा है बराबर कितना है, 90 डिग्री, इसलिए थीटा को अकेले रहने देंगे और 90 को 90 ये रहने दीजिए। 3 को यहाँ गुना है तो यहाँ भागा कर दीजिए, 3 3 90। थीटा बराबर कितना आ गया सर जी, थीटा बराबर 30 आ गया। अब निकलेगा, हाँ निकलेगा। क्या कर रहा है, तो क्या निकालने का रहा है, कोस। क्या निकालने का रहा है, कोस। तो कोस निकालने का रहा है ना। आप देखिए किससे निकालना है, कोस। देखिएगा कोस कितना आया था, इधर 30 आया था, तो कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 3 का मान होता है √3/2। आप बोलिए √3/2 ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है सर, तो बी नंबर में दिया गया है। तो बस बी नंबर को टिक लगा दीजिए आप। हाँ लगा दिए सर, ठीक है लगा दिया, अच्छे न किए। हाँ चलिए, तो 6 नंबर का आंसर बी नंबर। फिर से कहता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको किस तरह बनाते हैं, ठीक है ना, देखिएगा। हाँ सर जी देखिएगा, हाँ देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर कहाँ देखेंगे, अच्छा इधर, हाँ ठीक है। देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है सर जी, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। याद कर लीजिए आप, बस याद कीजिए या रट लीजिए या कुछ समझ लीजिए। आपको 3 चीज़ करना है। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का होता है। तो बस एक नंबर में देखिए दिया हुआ है, तो 1 नंबर करेक्ट आंसर। फिर से कहता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम 8वां नंबर में प्रवेश करते हैं सर, ठीक है। चलिए ठीक है सर। 1/√3 किसका मान है, फिर से बोले थे ना, पाई का मान कितना होता है 180। 3 से कटाइएगा तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 180 3 तो 60 आ जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, नहीं होगा।
तो समझिए इसी तक करना है, ठीक है। यहाँ नहीं बन पाएगा, लेकिन आपको करना है पाई का मान 180 रख के कटा देना है, जितना मान आएगा बस कर देना है। यहाँ इतना बड़ा नहीं है इसलिए जगह नहीं, आपको बताता हूँ। तो 8 का नंबर सी नंबर हो जाएगा 10 पाई/6। बोलिएगा बना दे क्या? चलिए बनाइए देते हैं, चलिए देख लीजिए एक बार। 10 का 10 रहने दीजिए, पाई का मान 180 रहने दीजिए। चलिए ठीक है, 180 रहने दिए हम सर जी, बटे 6 कर दीजिए। 30 कट गया। 10 30 का मान कितना होता है? तो 10 30 का मान होता है, क्या होता है? 10 30 का मान होता है 1/√3। तो बस बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 8वां नंबर का सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ तक बोलिए कि समझ में आया कि नहीं आपको। अब नंबर में जाने से पहले मैं फिर से बोल देता हूँ कि जिसको समझ में नहीं आया चेला सब तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव बता दिए तो यहाँ हो जाएगा। समझना है, मैथ को समझना होता है। चलिए अब नंबर देखिए, नंबर में कोसेक, इसको अभी चुप मारिए। कोसेक को कोसेक रहने दीजिए, थीटा को थीटा रहने दीजिए, बराबर को बराबर रहने दीजिए, 2 को 2 रहने दीजिए, लेकिन √3 को भागा में कर दीजिए। बस हो गया। कैसे हो गया सर? क्या किए? कोसेक को कोसेक रहने दीजिए, थीटा को थीटा रहने दीजिए, बराबर को बराबर रहने दीजिए, 2 को 2 रहने दीजिए, साले खाली बटा को आप √3 कर दीजिए। बस आप कोसेक थीटा बराबर 2/√3 किसका मान में आता है? 60 में आता है कि 45 में आता है कि 30 में आता है कि 0 में आता है? तो बताइए आप। तो 9 का तो साइन कितना? कोसेक 60 में जाइएगा ना, कोसेक 60 रूट टेबल याद नहीं किए हैं? कोसेक 60 बराबर क्या होता है? √3 होता है। बस √3 कोसेक 60 होता है, इसलिए 60 डिग्री में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर से कहता हूँ कि जिसको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है सर करेंगे। हाँ आप देखिए समझिएगा, 1+10, इसका देखिए ट्रिक समझ लीजिए। इस तरह बना होगा ना, इस तरह दिया होगा। फिर से देख लेते हैं, आपको इस तरह दिया होगा ना कहीं एग्जाम में पेपर में छप दिया कि 1+10 थीटा, तो ये ऊपर लगा ना, ऊपर लगा 10 देखिए 1+ दिया हुआ होगा तो वह बस यही आंसर जाएगा 10 थीटा या ये दिया हुआ है तो बस 10 देखिए है। हाँ देखिए बी नंबर में है तो बी जगह एकदम शॉर्टकट में जाइए, एकदम एग्जाम में फोड़ना है। हाँ ठीक है, आप देखिए इसको भी इसी तरह करना है। कोस को कोस रहने दीजिए, 1 को 1 रहने दीजिए, बटे को बटे √2 रहने दीजिए। आप कोस थीटा में 1/√2 कितना बार में आता है? तो बताइए 1/√2। तो साइन 45 में आता है, तो 45 डिग्री जे राइट आंसर। तो 11 नंबर का बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं सर? आ गया है। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ कि जिसको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस का आपको सीखना होगा, तब इसी के अनुसार आपको त्रिकोणमिति या बहुपद कोई भी हो मैं सब वीडियो को लेकर आऊँगा धीरे धीरे। अब मैथ का ही सीजन चलेगा और इस चैनल पर सब सब्जेक्ट पढ़ाई। आपको समझ में आया तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आया तो नहीं कीजिएगा। चलिए मैं आपको एक बार ही बोला वीडियो में कि सब्सक्राइब करने, आपका मर्जी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है, तो मेहनत के फल को आपको ज़रूर समझिएगा। चलिए आप देखिए इसका भी यही वह देखिए पांडे जी पकड़ा गया 1+ cot² थीटा प्लस 1+10 थीटा। जो ऊपर में क्या है? ऊपर में क्या था सर जी? तो cot² ये था। तो देखिए cot² कहूँ है, हाँ देखिए सी नंबर में है, तो ये सी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए फिर से कहता हूँ जिसको समझ में नहीं आया तो बस यही बात है, कमेंट कीजिए। आप देखिए ये चोरवा सब देखिए क्या कर रहा है, साइन थीटा क्या कर रहा है? साइन थीटा बराबर 3/5। समझिएगा देखिए क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ये ऊपर का लंब हो गया, ठीक है ना। आयु निचल का क्या हो गया? कर्ण हो गया। हाँ सर जी चलिए ये हो गया। तो लंब कर्ण दिया हुआ है, लेकिन आधार तो छूट गया सर जी। कर्ण का फॉर्मूला जानते हैं? लंब इसका जो आधार इसका, लेकिन आधार है ही ना। तो आधार निकालेंगे तो भी ना कोस थीटा का मान निकलेगा। हाँ सर तो आधार निकालिए।
तो क्या कैसे निकालेंगे आधार? तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का कितना है? कर्ण ऊपर का था 3 था, 3 का स्क्वायर कीजिए बराबर लंब कितना था? लंब बटा कर्ण। देखिए कर्ण 5 है, सॉरी दोस्तों, देखिए लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है 5, ठीक है, बराबर लंब कितना है? 3 है, ठीक है सर। प्लस का प्लस दे दीजिए। और क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। आधार कितना? आधार नहीं दिया हुआ तो आधार को आधारे रहने दीजिए आप। आधार का आधार स्क्वायर 5 पचे 25, 3 तिया 9 प्लस का आधार, ठीक है। आधार जाएगा इधर तो 25 में 9 जाएगा तो कितना बच गया? 25 में 9 जाएगा तो हम बताते हैं आपको, ठीक है। 25 में 9, 4 4 8 1 9, तो बच गया आपका सर जी 17, तो ठीक है, √17। तो बस इसी तरह बनाना है। cos 17 का cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? 13 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। जानते हैं क्या? तो cos 13 का 4/5 हो जाएगा। इसमें नहीं बन पाया लेकिन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया ना तो हम जखनी लाइव पढ़ाएंगे ना मैथवा का, तो इसमें आप बोल दीजिएगा सर ये वाला क्वेश्चन से बता दीजिए, तो बता देंगे, ठीक है। इसमें नहीं बन पाया, जानते हैं क्या है? कि इसका जो चीज़ छोड़ा है ना, PDF फाइल में सेट ना हो पाया, तो इसका आंसरवा जान लीजिए। आंसरवा है 4/5, ठीक है ना। चलिए फिर से कहता हूँ कि जिसको समझ में नहीं आए ना तो ये बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप देखिए 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, बस देखिए शॉर्ट ट्रिक, 9 का 9 रहने दीजिए, sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, बस ई जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है। 9 गुना 1 की जगह कितना आता है? 9 आ जाएगा, बस 9 आंसर आ जाएगा। इस तरह में शॉर्ट ट्रिक में बनाना है, ठीक है ना एकदम। फिर से कहता हूँ 14 नंबर का 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 का, तो फिर से कहता हूँ जिसको समझ में आया उस कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए 2, आप देखिए 2 sin 38/cos 52। देखिए sin 38 cos 52 को हल कीजिएगा तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आज 2 बचल है तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में समझिएगा। चलिए फिर से समझाते हैं, ठीक है ना। 2 का 2 रहने दीजिए, cos 45 से 48 कट जाएगा, हल कीजिएगा तब। अभी हम खाली कटा देते हैं। और 2 बचा है और 1 बचा है, तो 2 गुना 2 कितना? 2 आया, तो 2 आंसर में है सर, हाँ ऑप्शन में 2 है, तो बस 2 को ऑप्शन टिक लगा देना है। फिर से कहिएगा कि समझ में नहीं आया चलवा सब, तो बस क्या करना है तो कमेंट कर देना है। चलिए आप देखिए फिर से आ गया tan थीटा बराबर √3। तो tan थीटा बराबर √3 किसके मान में आता है? tan 90 का मान कितना होता है? तो tan इंडेफिनिट होता है। tan 45 का मान कितना होता है? तो बताइए सर जी, नहीं पता। tan 30 का मान, tan 60 का, तो tan 60 का कितना होता है? 16 का D हो जाएगा। tan 60 का होता है, tan 60 का होता है √3। तो बस आंसर लगा लीजिए। क्या लगा लेंगे सर? तो आंसर ठीक लगा लीजिए ना। किस में? हाँ √60 में। √60 में tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। फिर से कहता हूँ कि 16वां नंबर जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हल तड़पड़ा के धाकर तरीके से दिया जाएगा। चलिए 24वां नंबर में क्वेश्चन चल जाइए आप। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में, अरे बबुआ तोरा का होला, हाँ निम्नलिखित में से कौन कोसेक के बराबर है? चलिए अभी तक जितना पढ़ाएं बोलिए समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हाजिरी जरूर लगाइए कि कौन कौन मेरा बचवा सब आया है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में कौन कोसेक के बराबर है, ठीक है ना। तो कोसेक के बराबर cos बटे साइन क्या होता है? तो tan होता है। 1/sec क्या होता है? 1/sin क्या होता है? काय जानते हैं। 24वां नंबर का जानते हैं क्या हो जाएगा सर जी? 24 नंबर का जानते हैं क्या? C हो जाएगा 1/sin। 1/sin का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/sin थीटा होता है। इसको जब 2 नंबरिया बनवाइएगा ना या 5 नंबरिया बनाइएगा तो सब एग्जाम में पूछ देगा, बस फंस जाइएगा। लेकिन फंस ना देंगे हम, क्योंकि अब सब्जेक्टिव भी आएगा और ऑब्जेक्टिव भी आएगा इस चैनल पर।
आपकी मन कि आपको लगा अच्छा तो मेरे पास रुकिएगा, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताना। देखिए साइन थीटा को साइन थीटा रहने दीजिएगा, मेरा बचवा सब तो बहुत अच्छा होगा। चलिए 1/2 आप देखिए इसका भी ये लंब बटा कर्ण आधार नहीं निकलेगा तो आधार निकालिए, आधार निकाल के एक और मान बैठा दीजिए तो हम इसका आंसर बता देने का। किसमें बनेगा नहीं सर जी, तो बनेगा नहीं तो हम कैसे बताएंगे। लेकिन 25 का ये नंबर हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। जानते हैं क्या साइन को ये इतना तक तो आपको आगे करता है। 1/2 कर दीजिए, अब ये लंब बटा कर्ण तो आधार निकाल लीजिए, आधार निकाल के मान इसका मान बैठा दीजिए, यहाँ मान बैठा दीजिए। चलिए 26वां नंबर में क्वेश्चन जाइए। फिर से कहता हूँ ये वाला समझ में आया तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री तथा कोस ए प्लस का मान, ठीक है ना। देखिए इसको समझना है आपको। 26 का 0 हो जाएगा। जानते हैं क्या 0 हो जाएगा सर जी, रुके समझाते हैं आपको, समझाते टेंशन ना लीजिएगा, भागिएगा नहीं। देखिए कौन सी बराबर 90, कॉस 0 का मान कितना होता है, बस 90 डिग्री होता है। बस यही करना है और क्या। हाँ फिर से कहता हूँ कि जिसको 26वां नंबर क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए वही बात है, कॉस 60 का पहले मान जान लीजिए आप। तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। आप यहाँ कॉस स्क्वायर था सर जी, तो कॉस स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। 2 देखिए इधर आपने यहाँ 2 लगा रहा है तो 2 गुना में आएगा ना रे बचुआ। अब 2 को कटा दीजिए, 2 1/2 बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो 1/2 आया, हाँ 1/2। आप ऑप्शन में दे ले नहीं, हाँ दिया है सर। देखिए डी नंबर में दिया हुआ है, सो 1/2 दिया हुआ है। हाँ चलिए 28वां नंबर में क्वेश्चन में जाइए। बताए थे साइन 63 कोस 63 में कटाइएगा तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। हल करने के बाद 90 में -27 घटाइएगा 63 आएगा, और 90 में 27 घटाइएगा तो 63 आएगा। 1 कट जाएगा, बस 1 आएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन जान लीजिए। टेन थीटा बराबर 8/15। आप टेन जानते, देखिए तो ट्रिक समझिए। लाला आम लाया, कच्चा आम। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ साइन, ये हुआ कोस, ये हुआ टेन, ये हुआ कोसेक, ये हुआ सेक, ये हुआ कोट। पूछेगा साइन तो लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, टेन इसी तरह करना है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है टेन, तो टेन क्या होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार दिया है लेकिन कर्ण बबुआ नहीं है, तो कर्ण निकाल के इसका मान बैठा दीजिएगा, आंसरवा आ जाएगा। लेकिन इसका आंसरवा 29वां नंबर के क्वेश्चन जानता क्या है, 29वां नंबर के क्वेश्चन से 29वां नंबर का ये हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। आप इसको मान बैठा के आंसर नहीं आएगा ना तो आप हमको बोलिएगा सर कि सर 29वां नंबर जो बताए थे ना इस तरह करके देखे तो नहीं बना। हाँ चल नहीं बनेगा ना तो हम आपको बनाएंगे, हम बनाएंगे। इसमें नहीं बन रहा है, PDF फाइल है ना, इसमें छोटके बनेगा। अब 30वां नंबर क्वेश्चन देख ले चल जाइएगा। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है सर जी। तो 30 नंबर का आंसर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ सर 1 हो जाएगा। हाँ रे बचुआ 1 हो जाइए, 1 हो जाइए हमारे बचुआ सब। 1 हो जाए के बिहार के नाम ऊँचा करिए बस। चलो बस यहाँ कंप्लीट हो गई। हाँ कंप्लीट हो गई सर। अब काहे रोके हैं, देखिए मैं पहली बात आपको सब बता दिया, ऑल सब्जेक्ट बताऊंगा, PDF दूंगा। रुकिए फिर से मैं बोल देता हूँ, ललका अक्षर से लिखते हैं, PDF फ्री, ठीक है PDF फ्री देंगे। ऑल सब्जेक्ट ऑल सब फ्री, रेगुलर वीडियो ऑल टाइम, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इम्पोर्टेंट प्लस VVI हमारा चैनल पर सभी चीज़ दिया आएगा, यह कि इसी तरह PDF फाइल में। तो बोलिए अच्छा लगा तो आपका दायित्व बनता है क्या करना है। तो मैं नहीं बोलूँगा, आपको
उम्मीद होगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया, मैंने इतना चिल्लाया, मैंने इतना भी बोला, इसका आपको प्रभाव पड़ेगा। तो आप मेरे बच्चे, मेरे प्यारे रसगुल्लू जितने इस वीडियो को देखें, तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम टू आवर स्पार्की एजुकेशन। बाय दोस्तों, लास्ट में एक ही बोलूँगा, जय बिहारी, जय बिहारी, जय बिहारी, भारत माता की, भारत माता की जय। सब मिल के बोलना है एक बार, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।